नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा परिवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है ना। तो हम इस नोटिफिकेशन को पूरे तरीके से जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है और इसमें मतलब फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है ना। पूरा A to Z मैं आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन बताऊंगा, है ना। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिएगा हमारे वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद, है ना। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2023 परिवर्तन कांस्टेबल, है ना, मुख्य परीक्षा ना। अब विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि कब है? 24/6/2023 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ है और ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि कब है? 7/7/2023 है ना। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि कब है? 28/7/2023 है। अब शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि कब है? 4/8/2023 है। विशेष कथन उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28/7/2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं किया जा सकता, है ना। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/7/2023 तक अथवा उसके पश्चात विलम्ब 7 दिवस के अंदर अर्थात 4/8/2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाएगा, है ना। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है ना। आगे बात समझ में। अब चलते इसके आगे। मध्य प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, है ना, सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2023 प्रवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन परिवर्तन कांस्टेबल के कुल रिक्त पद कितने टोटल पद हैं? 477 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। परिवर्तन कांस्टेबल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट पीईटी के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट पीईटी 2022 में शामिल हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है ना। प्रीत हो गया था। अब ये मुख्य परीक्षा है ना। जो लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट 2022 दिया है ना, वही लोग सम्मिलित हुए हैं व उनके द्वारा आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर तथा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, है ना। परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। आगे बात समझिए। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UP SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है? अभ्यर्थी को इस वेबसाइट में UP SSC.gov.in में जाके आप लोग आवेदन कर सकते हैं, है ना। अब देखिए क्या है।
सावधानी upsc.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस को सावधानी पूर्वक पढ़कर भलीभांति समझ लें। 2.1 अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भलीभांति समझ लें कि विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य अर्हताएं निर्धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि 28/7/2023 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य अर्हताएं तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र आधारित एक्वायर प्रोसेस करना अनिवार्य है। आरक्षण आय सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आरक्षित संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन के तिथि तक अथवा विज्ञापन के उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो। मतलब आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो तभी मान्य होगा। आवश्यक प्राप्त कर लें तब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा, है ना। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक है उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2023 से 28/7/2023 के मध्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या चलो ठीक है ईडब्ल्यूएस आपका फॉर्म वो होना चाहिए। विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना होगा, है ना। आवेदन प्रक्रिया संबंधित दिशा निर्देश क्या है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, है ना। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। व्यक्तिगत विवरण के लिए थ्रू पर्सनल डिटेल अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, डोमिसाइल व श्रेणी कैटेगरी संबंधी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। नंबर 2 क्या ओटीपी के माध्यम से अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ समझ में आवेदन करना कैसे है। लॉगिन करने के उपरांत इस भाग के अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में दर्ज की अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता का नाम या पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधित विवरण, ईडब्ल्यूएस श्रेणी ईडब्ल्यूएस 36 आरक्षण में संबंधित विवरण, जन्मतिथि, लिंक, सब ये सभी जानकारी विस्तृत मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे ना। इसको आप एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। फोटो और हस्ताक्षर इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा, है ना। अभ्यर्थी द्वारा इससे में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे, है ना। अन्य विवरण क्या है। इस भाग में अभ्यर्थी अधिमानी अर्हता यदि कोई हो तो के संबंध में यस या नो के विकल्प को चुनना होगा।
इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में दर्ज किया गया स्थायी व प्रत्याचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा, है ना। घोषणा डिक्लेरेशन फॉर्म, है ना। वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली, ये जानते हो क्या है कि आपको कैसे वो करना, फॉर्म भरना है ना। वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणा पत्र की अंतवस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा पत्र में सहमत हो तो सभी बिंदुओं को टिक करते हुए नीचे दिए गए वेरिफिकेशन कोड का दर्ज कर सेव एंड प्रोसेस। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमान्य अर्हता संबंधित अंकित की गई समस्त प्रविष्टियों द्वारा विवरणों को प्रीव्यू पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दिशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रोसेस टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी, है ना। आगे बात समझ में। अब इसके बाद फीस का भुगतान करना पड़ेगा आपको। फीस का भुगतान एवं समायोजन में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फी पेमेंट एंड रिकोसिलिएशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, है ना। आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। अब इसमें आवेदन शुल्क जो है ना। देखिए आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित और सामान्य के लिए आवेदन शुल्क 0, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, है ना। ऑनलाइन आवेदन शुल्क 25, मतलब सबके लिए 0 है ना। सभी के लिए, सभी जाति वर्ग के लिए, सभी के लिए 0 है ना फीस। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजनों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, ना। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा, है ना। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उसका प्रिंट आउट एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें, है ना। आवेदन पत्र में अगर आपको संशोधन करना पड़ेगा, अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट में जाना होगा, है ना। आप देखिए पदों का विवरण, है ना। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या में दिनांक 28/1/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रेषित उपलब्ध कराए जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की है ना। अतः इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष संभवत क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों का उल्लेख संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है ना। अब देखिए क्या है विभाग का नाम, कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम क्या है, परिवर्तन कांस्टेबल। अब वेतन बैंड ग्रेड पे कितने हैं, वेतन में 5200 से 20,000 ग्रेड पे 1900, मैट्रिक्स लेवल 2। अनारक्षित के लिए 250, अनुसूचित जाति के लिए 93, अनुसूचित जाति के लिए 13, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 99, ईडब्ल्यूएस के लिए 47, कुल पद 477 है। अभ्यर्थी क्या है, अभियुक्त कितने स्थायी है। कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष 36 आरक्षण का विवरण, है ना। इसमें से विभाग का नाम वही है, परिवर्तन कांस्टेबल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 9 है और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक के लिए 23 है। महिला की
95 है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 9 है। आरक्षण संबंधित प्रावधान। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमान्य होगा, है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिनके परिवार के समस्त स्रोतों वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय से आज वेतन कमजोर करने के आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय ₹8 लाख से कम है, तो मतलब ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। मुद्दे की बात यह है ना। अब विज्ञापित पदों में मतलब शैक्षिक योग्यता क्या है। अनिवार्य अर्हता उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग समूह का सेवा नियमावली 2022 के अनुसार सेवा में परिवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। परिवर्तन कांस्टेबल के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के साथ कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा एवं शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना तथा शारीरिक मानकों को पूर्ण किया जाना आवश्यक है ना। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मान्यता। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक न्यूनतम ऊंचाई कितनी है। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है, अन्य अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वक्ष क्या है, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए फुलाए बिना 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर और अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वक्ष मतलब कि चेस्ट है ना, वक्ष की माप फुलाए बिना 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर अन्यून 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर वक्ष फुलाव आवश्यक है। महिला के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है ना। अब महिलाओं के लिए क्या है, अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। वजन महिला अधिक अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम। अधिमानी अर्हता के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग परिवर्तन कर्मचारी वर्ग का सेवा नियमावली 2022 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या अन्य बातों के समान होने पर राष्ट्रीय कैडेट कोर का वीर प्रमाण पत्र प्राप्त किया है ना। अब आयु में जो है 18 वर्ष मिनिमम आयु प्राप्त कर ली हो, 25 वर्ष अधिकतम आयु प्राप्त की ना हो, है ना। मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 25 वर्ष। मतलब प्रथम 1 जुलाई को 18 वर्ष ने कंप्लीट कर लियो, है ना। अब चयन का आधार क्या होगा, लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा तथा शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा सब कुछ होगा, है ना। अब देखिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में परिवर्तन कांस्टेबलों की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा दौड़ जो होगी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर। अब नियत समय में दौड़ पूर्ण करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे, है ना। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। परिवर्तन कांस्टेबल की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों का अंतिम कटऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर निर्धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों
दिवस में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर लागू होगा। है? अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। क्या निर्देश है? उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी आवश्यक अंकित करें। है ना? एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी वही मिलेगी आप लोगों को। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमान नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी पे जाएंगे। है ना? ये सब चीजें हैं। अब क्या है, हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान होगी। है ना? जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण पत्र है, अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा। ये बात समझे? ये रहा पूरा क्या उसका नोटिफिकेशन। है ना? आप इस वेबसाइट में आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो अब मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। है ना? हाँ, ये भी देख लीजिए आप। ये जो ये तो प्रमाण पत्र है। ये पूरा नोटिफिकेशन खत्म हो गया। थैंक्स।